हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। सुनकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आई होप दैट ये स्टोरी आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे। उनके हिंदी मीनिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का भी पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। टाइटल है हु इज हु। क्या मतलब हुआ? हु इज हु का मतलब है कौन क्या है। तो कौन क्या है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना देरी के स्टोरी को हम पढ़ना शुरू करते हैं। Once King Akbar said to Birbal in the open court. Once यानी एक बार, किंग अकबर यानी राजा अकबर ने said कहा to बीरबल यानी बीरबल से, इन मीन्स में। द ओपन कोर्ट का मतलब होता है खुले दरबार। एक बार राजा अकबर ने खुले दरबार में बीरबल से कहा। क्या कहा? हु आर द सिलिएस्ट एंड द क्लेवरेस्ट पीपल। हु यानी कौन, आर यानी है, द सिलिएस्ट यानी सबसे ज्यादा मूर्ख, एंड यानी और, द क्लेवरेस्ट यानी सबसे ज्यादा चालाक, पीपल का मतलब है लोग। कौन सबसे ज्यादा मूर्ख और कौन सबसे ज्यादा चालाक लोग हैं, ये सवाल राजा ने एक खुले दरबार में बीरबल से किया था कि ये आप ये बताइए कि कौन लोग सबसे ज्यादा मूर्ख हैं और कौन लोग सबसे ज्यादा चालाक हैं। तो सर, इट इज वेरी सिंपल। सर यानी श्रीमान, इट इज ये है, वेरी सिंपल बहुत साधारण यानी सरल, ये तो बहुत सरल है। Preachers are the silliest and traders are the cleverest. बीरबल replied at once. Preachers का मतलब होता है धर्म के मतलब धर्म उपदेशक, यानी धर्म का उपदेश देने वाले लोगों को हम प्रीचर्स कहते हैं। यानी जो प्रीचर्स हैं, आर्मीज हैं द सिलिएस्ट सबसे ज्यादा मूर्ख, एंड ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी हैं वो आर्मी से हैं द क्लेवरेस्ट यानी सबसे ज्यादा चालाक। बीरबल ने रिप्लाइड यानी उत्तर दिया। एडवांस का मतलब होता है तुरंत। ध्यान रखें, कभी भी एडवांस आए तो इसका मतलब होता है तुरंत। यानी बीरबल ने तुरंत ही उत्तर दिया, सर ये तो बहुत सरल है। जो प्रीचर्स हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख हैं और जो व्यापारी हैं वो सबसे ज्यादा चालाक है। आप अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये तीनों सेंटेंस जो है ये आपके सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि इसमें तीनों में कहीं भी कोई एक्शन वर्ब नहीं है। इसके बाद ये भी कॉम्प्लीमेंट है, आर के बाद ये भी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर भी आर के बाद कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है। आगे देखते हैं। हाउ कैन यू से दैट। हाउ कैसे, कैन सकते हो, यू यानी तुम, से का मतलब है कहे, और दैट मीन्स ऐसा। दैट का मतलब है ऐसा, यानी जो बीरबल ने कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। यहाँ पर जो कैन है ये एक मॉडल वर्ब है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो राजा ने बीरबल से कहा आप ऐसा कैसे कह सकते हो। प्रीचर्स आर द मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, एंड द गाइड द फेथफुल। प्रीचर्स यानी धर्मोपदेशक, आर यानी होते हैं द मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है बहुत विद्वान। मैन ऑफ लेटर्स ये एक इडियम है, मुहावरा है, जिसका मीनिंग होता है विद्वान, यानी नॉलेज से परिपूर्ण, उसको हम कहते हैं विद्वान। तो प्रीचर्स क्या है? प्रीचर्स तो विद्वान है। एंड दे और वे, गाइड का मतलब है राह दिखाते हैं, यानी मार्गदर्शन करते हैं। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। तो वे राह दिखाते हैं द फेथफुल यानी वफादार लोगों को, विश्वसनीय लोगों को। यानी जो प्रीचर्स हैं वो विद्वान होते हैं और वे वफादार लोगों को रास्ता दिखाते हैं। दे शो अस द राइट वे। दे यानी वे, शो का मतलब है दिखाते हैं, अस यानी हमको, द राइट वे का मतलब है सही रास्ता। वे हमको सही रास्ता दिखाते हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि इसमें शो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होता है। दे लीड अस ऑन टू द पाथ ऑफ राइचुअसनेस। इसको हम पढ़ेंगे राइचुअस, ये होता है राइट और ये असनेस है, तो इसको मिलाकर हम पढ़ते हैं राइचुअसनेस, थ्रू
देयर इंस्पायरिंग टॉक और वर्ड्स। दे यानी वे, लीड यानी ले जाते हैं, अस यानी हमको, ऑन टू द पाथ यानी रास्ते पर, ऑफ के राइचुअसनेस यानी पवित्रता। राइचुअसनेस का मतलब होता है वो रास्ता जो बिल्कुल पवित्र होता है, सही होता है, यानी पवित्रता के। थ्रू मीन्स के द्वारा। देयर मीन्स अपने, इंस्पायरिंग का मतलब है प्रेरित करने वाली, टॉक यानी बातों से, और वर्ड्स और शब्दों से। वे हमको अपनी प्रेरित करने वाली बातों और शब्दों से पवित्रता के रास्ते पर ले जाते हैं। तो ले जाते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाउ कैन दे बी द सिलिएस्ट, ओ बीरबल। तो राजा क्या कहता है, हाउ कैसे, कैन सकते हैं, दे यानी वे, बी यानी हो, द सिलिएस्ट सबसे मूर्ख, ओ बीरबल। अरे बीरबल, वे सबसे ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हैं, यानी वे तो रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं लोगों का, वे हमें पवित्रता के रास्ते पर ले जाते हैं अपनी इंस्पायरिंग टॉक यानी बातों से। तो वे सबसे ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हैं। तो आगे देखिए, इवन आई रिस्पेक्ट प्रीचर्स फॉर देयर वैल्यूएबल प्रीचिंग। इवन यानी भी, आई यानी मैं, रिस्पेक्ट यानी सम्मान करता हूं, प्रीचर्स का मतलब धर्म उपदेशकों का, फॉर यानी के लिए, देयर उनकी, वैल्यूएबल का मतलब होता है बहुमूल्य, यानी बहुत कीमती चीज को हम बहुमूल्य कहते हैं। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। मैं उनके बहुमूल्य उपदेशों के लिए उनका सम्मान भी करता हूं। किसका, उपदेशकों का सम्मान भी करता हूं। You can't say without any valid proof that preachers are the greatest fools. You यानी तुम, can't say नहीं कह सकते हो, तो can't say का मतलब है नहीं कह सकते हो। Without यानी बिना, any यानी किसी, valid proof यानी वैध सबूत के, यानी तुम बिना किसी वैलिड प्रूफ के, यानी बिना किसी वैध सबूत के कैसे कह सकते हो, यानी नहीं कह सकते हो। दैट यानी कि प्रीचर्स यानी धर्म उपदेशक आर होते हैं, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़े, यानी सबसे ज्यादा, फूल्स यानी मूर्ख, यानी बिना किसी वैलिड प्रूफ के आप ये नहीं कह सकते हो कि प्रीचर्स सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। एज फॉर एज, इसका मतलब होता है जहां तक, यानी जितना, आई नो मैं जानता हूं, दम उनको, यानी जितना मैं उनको जानता हूं। दे आर वे हैं, द मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। जहां तक मैं उनको जानता हूं वे सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आगे देखते हैं, प्योपिल यानी लोग, ऑन द फेस यानी धरातल पर, ऑफ दिस अर्थ यानी इस पृथ्वी के, यानी जहां तक मैं उनको जानता हूं वे इस पृथ्वी के धरातल के ऊपर सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। आई डोंट सी आई टू आई, यानी सी आई टू आई, ये आपका एक ईडियम है, एक मुहावरा है। विद यू इन दिस रिगार्ड, तो इसका मतलब है आई मिस में, डोंट का मतलब है नहीं, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और सी आई टू आई ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है सहमति, यानी डोंट सी आई टू आई का मतलब है सहमत नहीं हूं। विद यू यानी तुमसे, इन दिस रिगार्ड का मतलब है इस मामले में, रिगार्ड का मतलब यूज किया ने मामले में, मैं इस मामले में तुमसे सहमत नहीं हूं। सी आई टू आई, इसको आप ध्यान रखें, ये एक इडियम है और ये सहमति के लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो राजा सहमत नहीं है। आई एम प्रेटी श्योर दैट योर वर्ड्स डोंट होल्ड ट्रू दिस टाइम। आई एम मैं हूं, प्रेटी श्योर कहते हैं यानी बहुत ज्यादा निश्चित, यानी मुझे पूरा विश्वास है। आई एम प्रेटी श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। दैट यानी कि योर वर्ड्स तुम्हारे शब्द यानी तुम्हारी बातें, डोंट होल्ड ट्रू यानी सच नहीं होंगी, दिस टाइम यानी इस बार, मुझे पूरी उम्मीद है यानी पूरा विश्वास है कि तुम्हारी बातें, तुम्हारे शब्द भी कह सकते हैं हम इनको, तुम्हारे शब्द इस बार सच नहीं होंगे। डोंट शो ओवर कॉन्फिडेंस इन वॉट यू से, यानी डोंट शो मत दिखाओ, ये इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस, जो भी सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, ये मर्ज फॉर्म में डू नॉट की डोंट बोलते हैं इसको, तो ये इंपेरेटिव का नेगेटिव है, यानी डोंट शो मत दिखाओ। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अति आत्मविश्वास,
जिसको हम कहते हैं यानी हद से ज्यादा भरोसा, यानी ज्यादा भरोसा मत दिखाओ इन वर्ड जो कुछ यूथ से तुम कहते हो, यानी जो कुछ तुम कहते हो उसमें तुम अति विश्वास मत दिखाओ। प्रूव इट इफ यू कैन, द किंग सेड इन डिसएग्रीमेंट। तो इसका मतलब है प्रूव इट, यानी इसको साबित करो। ये भी इंपेरेटिव है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। प्रूव इट, इसको साबित करो, इफ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो। द किंग, राजा ने सेड कहा, इन डिसएग्रीमेंट यानी असहमति में। राजा ने असहमति में कहा, यानी सहमत ना होते हुए ही कहा बीरबल से कि इसको साबित करो अगर तुम कर सकते हो। कि जो प्रीचर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख लोग होते हैं, जो तुम ऐसा कह रहे हो तो इनको साबित करो तब मैं मानूंगा। तो एट सम कॉस्ट आई कैन प्रूव इट, बीरबल सेड। तो बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कहा एट सम कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पर। एट सम कॉस्ट, ये भी आपका एक इडियम है, किसी भी कीमत पर। आई कैन प्रूव इट, मैं ये साबित कर सकता हूं। आई कैन प्रूव इट, यानी कैन जो है एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज हम कैपेबिलिटी के लिए करते हैं, योग्यता के लिए करते हैं, किसी सामर्थ्य के लिए करते हैं, यानी मैं कर सकता हूँ। प्रूव यानी साबित, इसको मैं इसको साबित कर सकता हूँ। लेट अस सी, द किंग रिप्लाइड, राजा ने जवाब दिया। लेट अस सी, चलो देखते हैं। तो लेट अस सी का मतलब चलो देखते हैं। आफ्टर सीकिंग द परमिशन ऑफ किंग अकबर, बीरबल गॉट द रॉयल प्रीस्ट समन्ड टू द कोर्ट। क्या मतलब हो? आफ्टर सीकिंग यानी मिलने के बाद या पाने के बाद, द परमिशन अनुमति ऑफ किंग अकबर, राजा अकबर की, राजा अकबर की परमिशन यानी अनुमति मिलने के बाद बीरबल ने गॉट द रॉयल प्रीस्ट समन्ड, इसका मतलब है यानी शाही पुजारी को बुलवाया। गॉट एक पॉजिटिव वर्ब है और इसका यूज करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो काम यहाँ पर दूसरे के द्वारा किया जाता है। यानी बीरबल ने जो शाही पुजारी था उसको दरबार इन कोर्ट यानी दरबार में बुलवाया, बुलाया नहीं बल्कि बुलवाया किसी और से। द रॉयल प्रीस्ट केम, यानी शाही पुजारी केम यानी आया। एंड पेड ओबिसेंस, तो पेड ओबिसेंस का मतलब प्रणाम किया, नमस्कार किया, जो भी सम्मान में किया जाता है। तो पेड ओबिसेंस यानी प्रणाम किया टू द किंग, राजा को। एंड आस्क्ड द रीजन फॉर द सम्मन, एंड आस्क्ड और पूछा, द रीजन कारण, फॉर द सम्मन यानी बुलाने का। और राजा को प्रणाम करने किया और बुलाने का कारण पूछा कि मुझे यहाँ क्यों बुलवाया गया। बीरबल आंसर्ड, बीरबल ने जवाब दिया, ओ प्रीस्ट, हे पुजारी, किंग अकबर हैज टेकन फैंसी टू योर बियर्ड। किंग अकबर यानी राजा अकबर, हैज टेकन फैंसी का मतलब है फिदा हो गए हैं। ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्योंकि इसमें हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो राजा अकबर फिदा हो गए हैं टू योर बियर्ड यानी तुम्हारी दाढ़ी पर। राजा अकबर तुम्हारी दाढ़ी पर फिदा हो गए हैं। ही वॉन्ट्स, वो चाहते हैं, यू तुमसे, टू गिव देना, इट यानी यह, क्या यानी दाढ़ी, टू हिम यानी उनको। वो चाहते हैं कि तुम ये दाढ़ी उनको दे दो। यू विल गेट वॉट एवर प्राइस यू डिमांड, यू विल गेट तुम्हें मिल जाएगा, वॉट एवर प्राइस जो कीमत, यू डिमांड तुम मांगोगे, यानी तुम जो भी कीमत मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे क्या होता है? मिनिस्टर, व्हाट व्हाट आर यू सेइंग, यानी मंत्री, व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाउ कैन आई पार्ट विद माई बियर्ड, हाउ यानी कैसे, कह सकता हूं, आई में इसमें पार्ट विद का मतलब है त्याग यानी छोड़, यानी अलग करना। किसी भी चीज को जब हम खुद से अलग करते हैं तो पार्ट विद होता है। मैं कैसे अलग कर सकता हूँ माई बियर्ड यानी अपनी दाढ़ी को, मैं अपनी दाढ़ी को कैसे त्याग सकता हूँ। द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा। अ बिट स्केयर्ड का मतलब है थोड़ा डरते हुए, अ बिट मतलब थोड़ा और स्केयर्ड यानी डरते हुए, पुजारी ने कहा मैं इसको कैसे त्याग सकता हूँ यानी कैसे छोड़ सकता हूँ। थिंक ओवर इट सर, थिंक यानी सोचो, ओवर इट इसके ऊपर, मतलब इस बारे में थोड़ा सोचो सर। यू विल इनकर, यू यानी तुम, विल इनकर द किंग्स डिस्प्लीजर, तो इसका मतलब क्या है? यू मीन्स तुम विल इनकर यानी मोल लोगे, द किंग्स यानी राजा का, डिस्प्लीजर का मतलब होता है यानी नाराजगी, डिस्प्लीजर का मतलब है नाराजगी। तुम राजा की नाराजगी मोल लोगे, तो इनकर को आप ध्यान रखने, किसी भी चीज को बेवजह टेंशन, जैसे कहते हैं टेंशन मोल लेना, तो इनकर होता है उसका मतलब। द डिस्प्ले मतलब डिस्प्लीजर हो है नाराजगी, तुम राजा की नाराजगी मोल लोगे। आफ्टर ऑल यानी आखिरकार,
ही इज रेडी टू पे द आस्किंग प्राइस। आखिरकार ही इज वो है रेडी तैयार टू पे देने के लिए द आस्किंग प्राइस यानी मुंह मांगी कीमत, यानी जो कीमत तुम मांगोगे आखिरकार वो देने के लिए तैयार है। द प्रीस्ट वॉज पेड 10 रुपीज एंड अ बार्बर शेव्ड ऑफ हिज बियर्ड। द प्रीस्ट यानी पुजारी को वॉज पेड दिए गए 10 रुपीज यानी कुल 10 रुपए, एंड अ बार्बर और एक नाई ने शेव्ड ऑफ यानी मूंद दी, हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी। पुजारी को 10 रुपए दिए गए और एक नाई ने उसकी दाढ़ी को मूंद दिया यानी साफ कर दिया। ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है क्योंकि वॉइस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आगे क्या होता है? द प्रीस्ट हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। द प्रीस्ट यानी पुजारी ने हैव्ड अ साई का मतलब है, हैव्ड यानी हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ का मतलब है सुकून की गहरी सांस ली। हैव्ड अ साई यानी गहरी सांस ली, ऑफ रिलीफ सुकून की, एंड लेफ्ट द कोर्ट और दरबार से चला गया, लाइक मिस तरह अ हंटेड रैबिट यानी एक शिकार किए गए खरगोश की। पुजारी ने सुकून की गहरी सांस ली और दरबार से एक शिकार किए गए खरगोश की तरह चला गया। लेफ्ट लगा हुआ है, ये पास्ट इंडेफिनिट की पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ बीरबल आस्क्ड अ bearded ट्रेडर टू बी ब्राउट इनटू द कोर्ट। नाउ यानी अब बीरबल ने आस्क्ड यानी कहा, अ bearded ट्रेडर का मतलब है दाढ़ी वाले व्यापारी से। टू बी ब्राउट यानी बुलवाया जाए, इनटू द कोर्ट यानी दरबार में। अब बीरबल ने कहा एक दाढ़ी वाले व्यापारी को दरबार में बुलवाया जाए। तो आगे क्या होता है? अ शॉर्ट वाइल लेटर। अ शॉर्ट वाइल लेटर का मतलब है थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के बाद में अ ट्रेडर एक व्यापारी को वॉज गाइडेड इन का मतलब है अंदर बुलवाया गया। वॉज गाइडेड यानी बुलवाया गया, इन यानी अंदर। बीरबल टोल्ड हिम द सेम थिंग अबाउट द बेयर्ड एज ही हैड टोल्ड टू द प्रीस्ट। तो बीरबल ने टोल्ड यानी कहा, हिम उसको, द सेम थिंग यानी वही काम यानी वही बात, अबाउट द बियर्ड दाढ़ी के बारे में, एज जो यानी जिस तरह से ही हैड टोल्ड उसने बताई थी, टू द प्रीस्ट पुजारी को, यानी बीरबल ने उसको भी वही चीज बताई दाढ़ी के बारे में जो जैसा कि उसने पुजारी को बताया था। तो आगे क्या होता है? सर द किंग यानी राजा कैन आस्क कह सकता है, एनीथिंग कुछ भी, ऑफर्स हमसे, राजा हमसे कुछ भी कह सकता है। वी कांट से नो, हम ना नहीं कह सकते, यानी कांट से नहीं कह सकते, नो हम नो नहीं कह सकते यानी मना नहीं कर सकते। बट लेकिन द ट्रेडर सेड व्यापारी ने कहा लेकिन, बट व्हाट लेकिन क्या? आस्क्ड बीरबल, बीरबल ने कहा लेकिन क्या? सर यू नो तुम जानते हो, वेल अच्छे से, दैट की द बियर्ड दाढ़ी इज मिस है आवर ट्रेडमार्क, कि जो दाढ़ी है वो हमारा ट्रेडमार्क है यानी हमारी पहचान है दाढ़ी। When my father died, जब मेरे पिताजी मरे, I refused to shave it, मैंने इसको मुंडवाने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब है मना कर दिया, शेव का मतलब मुंडवाना, मैंने इसको मुंडवाने से मना कर दिया। एंड हैड टू स्पेंड 20,000 रुपीज ऑन द ब्राह्मण्स फॉर पेनेंस। तो इसका मतलब है आई रिफ्यूज्ड मैंने मना कर मतलब मैंने इसको मुंडवाने से मना किया, एंड हैड टू स्पेंड और खर्च करने पड़े। हैड टू स्पेंड, जब हैज एंड हैड के बाद जब टू लगा होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वो काम हमें करना होता है चाहे हमारी मर्जी हो या ना हो। एंड हैड टू स्पेंड और खर्च करने पड़े थे 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए, ऑन द ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों के ऊपर, फॉर पेनेंस का मतलब है, पेनेंस का मतलब है प्रायश्चित के लिए। मैंने इसको मुंडवाने से मना कर दिया था जब मेरे पिता मरे थे और प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर 20,000 रुपए खर्च करने पड़े थे। यू कैन वेल इमेजिन द ट्रेडर सेड, यू यानी तुम, कैन सकते हो, वेल इमेजिन का मतलब अच्छे से कल्पना कर यानी समझ। द ट्रेडर सेड व्यापारी ने कहा, व्यापारी ने कहा तुम अच्छे से अब समझ सकते हो कि मैंने दाढ़ी को बचाने के लिए 20,000 रुपए मतलब खर्च करे थे, मतलब प्रायश्चित करने के लिए। इट मीन्स इसका मतलब है यू वॉन्ट तुम चाहते हो 20,000 रुपीज यानी 20,000 रुपए, यू विल गेट तुम्हें मिल जाएंगे। बीरबल एज्योर्ड का मतलब है आश्वासन दिया, बीरबल ने उसको आश्वासन दिया कि तुम 20,000 रुपए चाहते हो ना, तो ठीक है तुम्हें मिल जाएंगे। तो आगे क्या होता है? द ट्रेडर वॉज गिवन यानी व्यापारी को वॉज गिवन दिए गए, द अमाउंट यानी वही रकम जो उसने मांगे थे, यानी व्यापारी को वो रकम दी गई।
देन द बार्बर केम, देन यानी तब, द बार्बर केम यानी नाई आया, एंड सेट डाउन और नीचे बैठ गया, टू शेव यानी मूंढने के लिए, हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी को। तब नाई आया और उसकी दाढ़ी को मूंढने के लिए नीचे बैठ गया। एज सून एज यानी द बार्बर टच्ड द बियर्ड विद हिज रेजर नाइफ। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, द बार्बर नाई ने, टच्ड का मतलब है छुआ, द बियर्ड उसकी दाढ़ी को, विद का मतलब है से। किसी भी निर्जीव चीज से जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी मदद से तो विद का यूज करते हैं। हिज मीन्स अपने, रेजर नाइफ का मतलब है तेज उस्तरा, यहाँ नाइफ में चाकू होता है लेकिन यहाँ उस्तरा पढ़ेंगे। जैसे ही नाई ने अपने तेज उस्तरे से उसकी दाढ़ी को छुआ, द ट्रेडर स्लैप्ड हिम, व्यापारी ने उसके थप्पड़ मारा, स्लैप्ड का मतलब है थप्पड़ मारा, एंड स्क्रीम्ड और चिल्ला कर बोला, इडियट, मूर्ख, हैवंट यू गॉट ब्रेन्स टू नो दैट इट इज किंग अकबर्स beard now, haven't you got brains, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। haven't का यूज यहाँ पर किया गया है, गॉट का मतलब किया गया है प्राप्त करने के लिए, यानी haven't you got brains, क्या तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, टू नो, तुम्हें ये पता नहीं है, दैट मीन्स कि इट इज किंग अकबर्स बियर्ड, ये राजा अकबर की दाढ़ी है। नाउमी सब कि अब जो ये दाढ़ी है, अब ये राजा अकबर की दाढ़ी है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है। यू आर मोइंग इट लाइक अ ग्रास, यू मीन्स तुम आर मीन्स, मोइंग का मतलब होता है मोइंग यानी छीलना। जब हम घास छीलते हैं तो मोइंग होता है, मोइंग लगाते हैं, मोइंग यानी छील रहे हो, इट मीन्स इसको लाइक ग्रास, बिल्कुल घास की तरह। तुम तो बिल्कुल इसको घास की तरह छील रहे हो। गो अवे, चले जाओ। इट एंगर्ड द किंग टू, इट यानी उसकी इस बात ने, एंगर्ड गुस्सा कर दिया, द किंग राजा को, टू मीन्स भी, उसकी इस बात ने राजा को भी गुस्सा कर दिया। ही गॉट द ट्रेडर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कोर्ट, ही यानी उसने, राजा ने, गॉट द ट्रेडर यानी व्यापारी को, एक्सपेल्ड यानी निकलवा दिया, फ्रॉम द कोर्ट दरबार से बाहर निकलवा दिया। बीरबल रिमार्क्ड, बीरबल ने कहा, योर हाइनेस महाराज, द प्रीस्ट यानी पुजारी को गॉड मीन्स मिले थे, जस्ट यानी सिर्फ 10 रुपीज, एंड लॉस्ट और खो दी थी इस बियर्ड अपनी दाढ़ी, कि पुजारी को सिर्फ 10 रुपए मिले और उसने अपनी दाढ़ी खो दी, बट ट्रेडर लेकिन व्यापारी ने टुक अवे छीन लिए 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए, विद बियर्ड इंटैक्ट का मतलब बिना दाढ़ी को मूंडे, यानी बिना दाढ़ी को गवाए। इंटैक्ट का मतलब होता है जो चीज जैसी पहले थी उसमें कोई कमी ना, पहले की ही तरह जो रहे, यानी बिल्कुल साबुत जिसको हम कहते हैं। और जो व्यापारी था उसने दाढ़ी को बिना त्यागे ही, यानी दाढ़ी वैसी की वैसी रही, और 20,000 रुपए भी छीन कर ले गया वो। किंग अकबर, राजा अकबर ने नॉडेड, सिर हिलाया, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई, इन एग्रीमेंट का मतलब है सहमति में, और राजा अकबर ने सिर हिलाया और सहमति में मुस्कुराया, यानी बीरबल की जो बात थी उससे अब वो सहमत हो गए, क्योंकि बीरबल ने ये साबित कर दिया जो उसने कहा था कि जो व्यापारी होते हैं वो चालाक होते हैं, और जो प्रीचर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा मूर्ख होते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।